अजय शर्मा टेकी जी के चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 8 पाठ्य पुस्तक का नाम है हमारा राजस्थान और उसका तीसरा पार्ट है। उस तीसरे पार्ट का नाम है आधुनिक राजस्थान निर्माण। इसका मतलब राजस्थान के एकीकरण से संबंधित ये पार्ट है और हम उस पार्ट का आपके क्या लेने जा रहे हैं, टेस्ट लेने जा रहे हैं। तो आप पहले किताब, मैंने आपको कहा था कि कक्षा 8 की किताब ढंग से पढ़ लो। अब देखो आपको कितने क्वेश्चन इसमें आ रहे हैं, 30 से अधिक प्रश्न हैं और आरपीएससी के एग्जामों में ये प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए आप बड़े ध्यान से देखिए आपको कितने प्रश्न इनमें से आ रहे हैं। चलो हम शुरू करने वाले हैं। पहला प्रश्न हमारे सामने है, स्क्रीन पे ये रहा। 1939 में वायसराय लॉर्ड लिलिंथगो के आदेश के अनुसार अखिल भारतीय देशी राज्य सेवा परिषद ने एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें कितने लाख आय व जनसंख्या से कम होने पर उन्हें पड़ोस के बड़े राज्यों में मिला दिया जाए। ये देखो, ये लगा मतलब अगर ये पड़ोस में बड़ा राज्य है और पास में छोटा राज्य है तो छोटे राज्य की कितनी इनकम हो तब तक वो टिका रहेगा, अगर उससे कम होगी तो वो पड़ोस के राज्य में मिला दिया जाएगा। तो ये सी ऑप्शन हो जाएगा। 50 लाख से कम इनकम होने पर या 20 लाख से कम जनसंख्या होने पर इसको पड़ोस के बड़े राज्य में मिला दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, मैं चारों ऑप्शन नहीं पढ़ रहा हूं, आपके समय बर्बाद नहीं कर रहा हूं। सेकंड प्रश्न, अब देखो वो तो था अंग्रेजों के टाइम, इसका बात ये कब है। देखो, भारत सरकार के रियासती विभाग के निर्णय अनुसार स्वतंत्र भारत में वे ही रियासतें अपना पृथक अस्तित्व रख सकती है जिनकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए और जनसंख्या कितनी होनी चाहिए। तो देखो, न्यूनतम आयु होनी चाहिए 1 करोड़ और जनसंख्या कितनी होनी है 10 लाख। यदि आपके पास 1 करोड़ जनसंख्या है, 1 करोड़ इनकम है और 10 लाख यदि जनसंख्या है तो आप एक स्वतंत्र राज्य बनाए हुए रख सकते हो। अब तीसरा प्रश्न देखो, एकीकरण के पूर्व में राजस्थान में कितने ठिकाने व रियासतें? 3 ठिकाने थे और 19 रियासतें थी मित्रों। अगला प्रश्न, राजस्थान में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश था? कुशलगढ़, लावा, निमराना, ये 3 केंद्र शासित प्रदेश नहीं, ये ठिकाने हैं। तीनों ही क्या है? ठिकाने हैं। तो इनमें से कोई भी केंद्र शासित प्रदेश नहीं था। केंद्र शासित प्रदेश था, उसका नाम था अजमेर मेरवाड़ा, जो ऑप्शन में नहीं है, इसलिए उत्तर हो जाएगा डी। आपके निम्न में से कोई नहीं। अगला प्रश्न देखो, अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्न में से कौन से ठिकाने थे? कुशलगढ़, लावा, नीमराना, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी ठिकाने थे, ये ध्यान रखना। 3 ही ठिकाने थे, तीनों के नाम मैंने दे दिए। आप यूट्यूब पर ये चैनल भी आप सर्च कर सकते हो, ये मेरा ही चैनल है और इस पर आपको रीट से संबंधित साइकोलॉजी के वीडियो भी मिल जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न, 7वां, एकीकरण का प्रथम प्रयास किसके द्वारा किया गया? तो कोटा के शासक था भीम सिंह, उनके द्वारा यह प्रयास किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेवाड़ महाराणा ने 25 व 26 जून 1946 को एकीकरण के प्रयास में राजस्थान, गुजरात व मालवा के कतिपय शासकों का एक सम्मेलन किया। यह सम्मेलन किस स्थान पर किया गया दोस्तों? तो यह सम्मेलन उदयपुर नामक स्थान पर किया गया। मित्रों, आधुनिक राजस्थान के निर्माण का कार्य कब पूरा किया गया? 1 नवंबर 1956 को आधुनिक राजस्थान के निर्माण का कार्य पूर्ण हो चुका था। इसके बाद एकीकरण का ये अंतिम चरण था, इसके बाद कोई एकीकरण का चरण नहीं हुआ। राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन कभी कभी क्या है, कंफ्यूज होकर गलत कर देते हैं। तो 7 चरणों में हुआ था। आगे देखिए, असत्य कथन छांटिए। तो आप एक बार डेटे देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं टाइम बर्बाद नहीं कर रहा हूँ सभी को पढ़कर। तो इसमें उत्तर हो जाएगा आपके ये 5वां चरण। आपको कोई सर 15 में ही तो है, अरे भाई 15 में ही तो है, लेकिन 1950 नहीं है, वहाँ क्या हो जाएगा 1949 हो जाएगा। 1949, 15 मई 1949 होगा उत्तर। ठीक है, आगे देखो, असत्य कथन छांटिए। देखो, आपको भले ही क्वेश्चन कम लग रहे हो, लेकिन इनमें एक ही क्वेश्चन में बहुत सारे डाटा डालने की कोशिश की। देखो कितने डाटा डाले हैं यहाँ, देखो आप। तो एक क्वेश्चन का मतलब है यहाँ 5 या 6 क्वेश्चन। देखो इसमें देखो चरणों के नाम भी दे रखे हैं। आप देखो इनमें भी कंफ्यूज हो सकते हो कि 3rd चरण का नाम क्या है। मान लो व्रत राजस्थान हो या संयुक्त राजस्थान है, तो देखो चरणों का नाम सभी का सही है। पहले चरण का नाम है मत्स्य संघ, दूसरे का है पूर्वी राजस्थान, तीसरे का है संयुक्त राजस्थान, चौथे का व्रत राजस्थान। अब देखो प्रधानमंत्री, देखो एक ट्रिक बताता हूँ, वो देखो इस पर लागू कर लेना। सोगो माही, माही सो गया, मतलब माही मतलब महेंद्र सिंह धोनी सो गए, तो सोगो माही, ये ध्यान रखो। तो देखो पहले चरण में था शोभालाल कुमावत, प्रधानमंत्री थे पहले चरण में माननीय। दूसरे चरण में थे देखो गोकुललाल असावा। तीसरे चरण में थे माँ से मतलब है माणिक्यलाल वर्मा। और चार पर है ही से हीरालाल शास्त्री। देखो ऑप्शन गलत है। अब देखो थर्ड में, देखो थर्ड में क्या है, हीरालाल शास्त्री दे रखा है इन्होंने, जबकि आपके थर्ड में क्या आ रहा है, मैं माणिक्यलाल वर्मा। और चौथे में क्या दे रखा है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो अपने क्या आ रहा है,
हीरालाल शास्त्री। तो ये दोनों ही कथन गलत है। तो दोनों ही कथन कौन से गलत है? ये दोनों ही कथन गलत है। देखो यार, यहाँ होगा माणिक्यलाल वर्मा और यहाँ होगा हीरालाल शास्त्री। ये दोनों कथन गलत है। तो कथन तीसरा और चौथा गलत है। तीसरा और चौथा ऑप्शन बी में, तो 12वां गलत हो जाएगा। 12वें में बी गलत हो जाएगा। 13वां प्रश्न देखिए, इसमें भी देखो असत्य कथन छांटना है। तो असत्य कथन में क्या हो जाएगा? मत्स्य संघ उदयभान सिंह सही है, पूर्व राजस्थान भीम सिंह, संयुक्त राजस्थान भूपाल सिंह और वृत्त राजस्थान मान सिंह। तो सभी कथन सत्य हैं। तो उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा मित्रों। आगे देखिए 14वां प्रश्न, राजस्थान में प्रथम चरण में कौन शामिल नहीं था? तो आपको ट्रिक बता दूं, ए बी सी डी ये प्रथम चरण में शामिल थे। ए से अलवर, बी से भरतपुर, सी से करौली, डी से धौलपुर। तो देखो सवाई माधोपुर नहीं था। तो ये उत्तर हो जाएगा। 14वें में सी हो जाएगा। 15वें में देखो, प्रथम चरण मत्स्य संघ की राजधानी किसको बनाया गया? तो प्रथम चरण में मत्स्य संघ की राजधानी बनाया गया अलवर को। प्रथम चरण में राज प्रमुख कहाँ के महाराजा थे? प्रथम चरण में राज प्रमुख धौलपुर के महाराजा थे। उनका नाम था उदयभान सिंह। अगला देखो 17वां प्रश्न, सेकंड चरण में कौन से ठिकाने को शामिल किया गया? तो सेकंड चरण में लावा और कुशलगढ़ को शामिल किया गया। तो उत्तर हो जाएगा ब हो जाएगा। सही है, ब। यहाँ देखो ए ब से ऐसे लिख रखा है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? ब हो जाएगा। तो ब ये है, और देखो ध्यान से, पहला व दूसरा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, सेकंड चरण में राजधानी किसे बनाया गया? तो सेकंड चरण में राजधानी किसे बनाया गया था? कोटा को बनाया गया था। ये ध्यान रखना। सेकंड चरण में राज प्रमुख कहाँ के महाराजा को बनाया गया? तो सेकंड चरण में राज प्रमुख कोटा के महाराजा को बनाया गया। तो देखो इसमें कोटा 2 जगह ऑप्शन है। तो इसमें ए जिन बच्चों ने किया है वो भी सही है, और स जिन्होंने किया है वो भी सही है। आगे देखो, सेकंड चरण में कौन सी रियासत शामिल नहीं थी? तो आपको ध्यान रखना है, ये जैसलमेर रियासत शामिल नहीं थी, है ना। बाबू झाड़ू, ठीक है, दूसरे चरण में शामिल की। बाबू झाड़ू, की को प्रसाटो, ध्यान रखो, है ना, की को प्रसाटो। 4 बार इस मंत्र का जाप करना, सुबह उठते ही याद हो जाएगा ये। बाबू झाड़ू, की को प्रसाटो, बा से बांसवाड़ा, बू से बूंदी, झ से झालावाड़, डू से डूंगरपुर, की से किशनगढ़, को से कोटा, पै से प्रतापगढ़, सा से शाहपुरा और टों से टोंक। कितनी रियासतें शामिल हुई थी इसमें? देखो ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 रियासतें शामिल हैं। तो ट्रिक बहुत अच्छी है, हमारे गुरुजी की हमें सिखाई हुई है। बाबू झाड़ू, किको प्रसाटो, इस मंत्र का जाप करो और आपके दूसरा चरण आपको याद हो जाएगा। आगे देखो 21वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे। थर्ड चरण का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो देखो एक ट्रिक और बताता हूं इसकी, थर्ड चरण की। गौड़गिल चाचा पटेल, 2-4 बार बोलो, याद हो जाएगा। गौड़गिल चाचा पटेल। तो ये उद्घाटन करताओं की ट्रिक है। गौड़गिल चाचा पटेल, गौड़गिल चाचा पटेल। तो पहले चरण का उद्घाटन भी गौड़गिल जी ने किया, दूसरे चरण का भी गौड़गिल जी ने किया, तीसरे चरण का चाचा से हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू ने किया, और चौथे चरण का उद्घाटन किया सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो अब यहाँ क्या पूछा है? देखो तीसरा चरण पूछा है, तो तीसरा चरण कौन है? जवाहरलाल नेहरू। ये उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, तीसरे चरण में किस रियासत को शामिल किया गया है? तो तीसरे चरण में उदयपुर रियासत को शामिल किया गया है। आपका ये उत्तर हो जाएगा उदयपुर। अगला प्रश्न, चौथे चरण में कौन सी रियासत शामिल थी? तो देखो जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर। जे बी, 4 ही अक्षर है, 4 ये देखो जे बी, 3 बड़े हैं ना, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर। तो ये सूत्र हो जाएगा इसका। ठीक है, सूत्र मान लो, ट्रिक मान लो, देसी ट्रिक मान लो, कैसे भी मान लो मित्रों, याद होना चाहिए अपन को, जुगाड़ बैठ जाना चाहिए, बस सिलेक्शन होना चाहिए। वृहत राजस्थान का महाराज प्रमुख किसे बनाया गया? तो यहाँ कंफ्यूज हो गए बच्चे, राज प्रमुख भी है, महाराज प्रमुख भी है। तो यहाँ महाराज प्रमुख पूछा, अच्छे से पढ़ना किताब को। तो महाराज प्रमुख किसे बनाया गया? महाराणा भूपाल सिंह को बनाया गया। अगला क्वेश्चन, राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो सिंपल क्वेश्चन है, 30 मार्च को। मित्रों एक बात बता दूं, ये एक भी प्रश्न 8वीं की किताब से बाहर नहीं है, सारे प्रश्न 8वीं की किताब से है।
8वीं किताब है ना जो हमारा राजस्थान अध्ययन, जो अभी किताबों में अभी स्कूलों में चलती है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ स्कूलों में, उसमें ही दिया हुआ है सब कुछ। आप उसको, आपको लगे ना कि ये है ही नहीं, तो उसको एक बार वापस पढ़ना, हो सकता है आपको उसमें आपने ढंग से नहीं पढ़ा हो, आपको मिल जाएगा। तीसरे पार्ट के क्वेश्चन है सारे, देख लो कितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन, अपन ऐसे ही छोड़ रहे हैं इनको। आगे देखो, बृहत राजस्थान का उद्घाटन किसने किया? बृहत राजस्थान का उद्घाटन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया, ये ध्यान रखना। मत्स्य संघ, आगे देखो, मत्स्य संघ का नीमराणा ठिकाना, मत्स्य संघ नीमराणा ठिकाने सहित वृहत राजस्थान में कब विलय हुआ? तो ये ध्यान रखो, 15 मई 1949 को विलय हुआ, डी उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 28वां क्वेश्चन, छठवें चरण के बारे में असत्य कथन बताइए। तो देखो, छठे चरण में क्या हुआ? संपूर्ण सिरोही का विलय, ये नहीं है, संपूर्ण सिरोही का विलय नहीं हुआ था, माउंट आबू का क्षेत्र छोड़ दिया गया था और आबू देलवाड़ा का क्षेत्र छोड़ दिया गया था। संपूर्ण सिरोही का विलय छठे चरण में नहीं हुआ, सिरोही का कुछ भाग बाकी रह गया था। देखो यहाँ नाम आ गया हमारा, अजय शर्मा विदासर आरपीसी सेलेक्टेड यूजीसी नेट, अंकित विदासर यूजीसी नेट ज्योग्राफी। मेहनत कर रहे हैं साहब, निःशुल्क है आपके लिए, और ये सारी पीडीएफ यहाँ अवेलेबल है। देखो आप यहाँ ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम पर, अजय शर्मा ट्रिकी जीके, स्पेस देना अजय, फिर स्पेस शर्मा, फिर स्पेस ट्रिकी, फिर जीके। सिकवाल पब्लिकेशन की किताब का वो लगा रखा है मैंने, और वही चैनल है मेरा, और आप उस पर सब्सक्राइब कर लेना, ज्वाइन कर लेना, और इस चैनल को भाई लोगों सब्सक्राइब जरूर कर देना, है ना? ठीक है। सिरोंज क्षेत्र एमपी को कौन से चरण में सौंपा गया? तो आप ध्यान रखना, कौन से चरण में सौंपा गया? 7वें चरण में। अजमेर मेरवाड़ा को राजस्थान में कौन से चरण में शामिल किया गया? अजमेर मेरवाड़ा को भी 7वें चरण में शामिल किया गया। आगे देखो, सुनील टप्पा अंतिम रूप से किस में शामिल हुआ? तो सुनील टप्पा अंतिम रूप से किस में शामिल हुआ? राजस्थान में शामिल हुआ। इसको आप दोस्तों 2 की स्पीड करके भी देख सकते हो। जय हिंद जय भारत मित्रों, अच्छे से याद करना इसको। जय हिंद जय भारत।